हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 22 का 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है डिफाइन द टर्म्स। इसमें आपको सभी टर्म्स को डिफाइन करना है, डिफिनीशन बताना है। तो पहला है डाटा, इसका डिफिनीशन बताना है। फिर दूसरे में है रॉ डाटा, तीसरे में है एरे, फिर चौथे में है टेबुलेशन ऑफ डाटा, पाँचवें में है ऑब्जर्वेशंस, छठे में है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस और सातवें में है स्टैटिस्टिक्स। तो इन सभी का डिफिनीशन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, पहला टर्म देखते हैं डाटा। तो डाटा का डिफिनीशन होता है द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। मतलब कि ऐसा इंफॉर्मेशन जो नंबर के फॉर्म में हो उसको डाटा बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन, ऐसा जानकारी जो कि किस फॉर्म में हो, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, नंबर के फॉर्म में हो, उसको डाटा बोलते हैं। जैसे देखिए 37, ये क्या है, नंबर है। तो इस फॉर्म में जानकारी है। मान के चलिए ये 37 क्या हो सकता है, किसी बच्चे का नंबर हो सकता है किसी सब्जेक्ट में। तो ये भी तो एक जानकारी हो गया। तो ऐसा जानकारी जो नंबर के फॉर्म में हो उसको डाटा बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा में है रॉ डाटा। तो इसका डिफिनीशन होता है डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। रॉ मतलब होता है कच्चा। तो ऐसा डाटा जो कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो, उसमें कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया गया हो, वैसे डाटा को रॉ डाटा बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा में है एरे। तो इसका डिफिनीशन होता है अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। मतलब कि अगर किसी न्यूमेरिकल फिगर को, जैसे ये नंबर है, न्यूमेरिकल मतलब कि नंबर, तो किसी नंबर को अगर असेंडिंग में सजा दे या फिर डिसेंडिंग में सजा दे, हिंदी में बोले तो या तो घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम, तो दोनों में से किसी भी क्रम में सजाएंगे तो उसको एरे बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये नंबर्स दिया हुआ है, तो इसको बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए पहले क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर 20, फिर 37। तो ये हो गया एरे, एरे के फॉर्म में आ गया। ये हो गया बढ़ते क्रम में। फिर इसी को घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। तो घटते क्रम में सजाने के लिए पहले 37 लिखेंगे, फिर 20, फिर उसके बाद 10। तो ये हो गया बढ़ते क्रम, ये हो गया घटते क्रम। तो इसी क्रम में सजाने को एरे बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो इसका डिफिनीशन होता है अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन। देखिए नाम से स्पष्ट है, टेबुलेशन ऑफ डाटा। डाटा मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि नंबर फॉर्म में हो तो उसको डाटा बोलते हैं। और टेबुलेशन, इसमें टेबल वर्ड आ रहा है। तो किसी भी डाटा को अगर टेबल के फॉर्म में सजा दें, टेबल मतलब कि ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे करके टेबल के फॉर्म में सजा दें और उसको सिस्टमेटिक वे में सजा दें। जैसे कि मान के चलिए 2, 3, 4, 6 ऐसे लिखा हुआ, तो इसको सिस्टमेटिक में कैसे सजा सकते हैं, पहले 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 5, 6, सिस्टमेटिक में अगर इसको सजा दें टेबल के फॉर्म में तो उसी को बोलते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा, ठीक है। फिर देखिए ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। देखिए इसमें ये बोला हुआ है कि जो डाटा होता है, तो डाटा में जो हर एक नंबर होता है, न्यूमेरिकल फिगर होता है, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले डाटा समझाए थे। डाटा किसको बोलते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि नंबर के फॉर्म में हो, जैसे 20, 30, 40, ये सब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये नंबर के फॉर्म में है, तो ये डाटा हो गया। तो डाटा किसको बोलेंगे, ये तीनों मिला के ये हो गया डाटा, ठीक है। अब सिंगल सिंगल देखेंगे तो ये 20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। डाटा के अंदर में जो भी एक एक नंबर होगा उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ये तीनों मिल के हो गया ये डाटा। डाटा मतलब कि इंफॉर्मेशन जो कि नंबर के फॉर्म में हो, तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हो गया। तो इन तीनों को बोलेंगे डाटा। और डाटा के अंदर में हर एक जो नंबर है उसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। जैसे 20 को ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, फिर 30 को भी ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, 40 को ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो वही डिफिनीशन में लिखा है ईच न्यूमेरिकल फिगर, डाटा के अंदर में जो प्रत्येक नंबर है उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर है
फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। देखिए इसका डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब कि देखिए ये डाटा है और डाटा के अंदर में ये जो नंबर है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, और ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आया हुआ है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जैसे देखिए ये 20, 30, 40, 20, 30, 40 ये सब डाटा हो गया, और डाटा के अंदर में हर एक नंबर जो है उसको ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, और इसी में पूछ दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो देखिए 20 इस डाटा में कितनी बार आया है, तो एक बार, फिर यहाँ पर भी 20 आया है 2 बार, तो 2 बार आया है, तो ये जो 2 हुआ वो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसी डाटा में कितनी बार आया है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पर 20 2 बार आया है तो 2 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हो गया। 30 देखिए 1 2, 30 भी 2 बार आया है तो 2 इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर देखिए 40 भी 2 बार आया है तो ये भी फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हो गया, 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये समझ गया। फिर है स्टैटिस्टिक्स। इसका डेफिनेशन है इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब कि ऐसा न्यूमेरिकल डाटा जिसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मतलब उस पर चिंतन करते हैं कि इसमें कैसे ये डाटा है, क्यों है, इतना ही क्यों है, ज़्यादा क्यों नहीं है या फिर कम क्यों है, उसको एनालिसिस करते हैं। एंड इंटरप्रिटेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन मतलब कि दूसरे को समझाते हैं, ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को समझाते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और कलेक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ करने को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा में देखिए द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी आर गिवन बिलो। मतलब कि एक कॉलोनी में 25 फैमिलीज है और उस 25 फैमिलीज में कितने चिल्ड्रेन हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे देखिए 2 क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, 2 चाइल्ड है, फिर एक फैमिली में 0 चाइल्ड है, फिर 2 चाइल्ड है, फिर 4 चाइल्ड है, फिर 2 है, फिर 1 है, 3, ये सब जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिया हुआ है, और टोटल ये 25 फैमिलीज का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। तो बोला है रिप्रेजेंट द एबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इन डाटा को आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सजाना है। ठीक है, तो चलिए इसको सजाते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको कुछ इस प्रकार बनाना होता है। पहला कॉलम होता है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन आपको बताए थे किसको बोलते हैं, डाटा के अंदर जो नंबर होता है उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो डाटा के अंदर तो नंबर दिया हुआ है तो इसको ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हुआ था, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। वो जो 2, 4, 3 जो दिया था वो क्या दिया था, चिल्ड्रेन का संख्या दिया था, तो ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ चिल्ड्रेन भी लिख सकते हैं। फिर है टैली मार्क्स, इसको टैली के फॉर्म में लिखना है। फिर है नंबर ऑफ फैमिलीज, और यहाँ पर कितने फैमिली में कितने चाइल्ड है उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑब्जर्वेशन में पहले 0 को लिखे हैं, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डाटा में सबसे छोटा नंबर 0 है, मतलब कि 0 चाइल्ड है, तो 0 चाइल्ड कितने घर में है वो काउंट करेंगे। ठीक है, तो पहले 0 का संख्या कितना है वो काउंट कर लेंगे। तो देखिए 0 जो है कितना बार आया है, 1 2 2 बार आया है, मतलब कि 0 चाइल्ड 2 फैमिलीज में है, मतलब कि 2 फैमिलीज में एक भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है, फिर उसी तरह 2 का देखेंगे, 2 से पहले 1 भी है, तो 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 1 आया है, मतलब कि 6 फैमिलीज में एक चाइल्ड है। इस तरह से आपको इसमें चेक करना है। फिर 1 के बाद है 2, तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 4 के बाद 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखते हैं। तो देखिए 0 जो है वो 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2 लिख लिए, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। जितना बार आया होगा जो नंबर उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो मतलब कि 0 जो है वो 2 फैमिलीज में है,
तो दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं कि 2 फैमिलीज में एक भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। और इसी 2 को यहाँ पर टैली के फॉर्म में लिखे हैं। तो टैली के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो देखिए 4 तक क्या करेंगे, 4 लाइन खींच देंगे। अगर 4 नंबर को दर्शाना होगा तो 4 लाइन खींच देंगे, ठीक है। और जैसे ही 5 को दर्शाना होगा तो 5 को दर्शाने के लिए 5 लाइन नहीं खींचेंगे, 4 तक तो लाइन खींचेंगे, ठीक है। जैसे 4 है तो 4 लाइन खींच दिए, और जैसे ही 5 होगा तो 5 के लिए दाहिने साइड से एक तिरछा लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 5। फिर उसके बाद अब फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मान के चलिए 6 खींचना है तो 5 तो ये हो गया, अब फिर वापस से 1, ठीक है। इस तरह से आपको खींचना है। तो 2 को दर्शाने के लिए 2 लाइन खींच दिए। फिर है 1, तो 1 कितने फैमिलीज में है, 1 चाइल्ड। तो टोटल 6 फैमिलीज में 1 चाइल्ड है। कैसे पता चलेगा, 1 कितना बार आया है वो गिन लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो 6 को दर्शाना है तो 4 लाइन खींच दिए। उसके बाद 5वें के लिए ऐसे तिरछा लाइन खींच देते हैं, तो ये 5 हो गया। और फिर छठे से वापस से 1 लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो 5 और ये 6 हो गया। फिर 2 है, तो 2 कितने फैमिलीज में है, 2 चाइल्ड। 9 फैमिलीज में 2 चाइल्ड है। तो 9 को दर्शाना है तो 4 तो लाइन खींच देंगे, फिर 5वां के लिए तिरछा लाइन खींच देंगे, 5 हो गया। और फिर वापस से 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो 5 और ये 4 9 हो गया। फिर 3, तो 3 कितने फैमिलीज में है, 5 फैमिलीज में है। तो 5 को दर्शाना है तो पहले तो 4 लाइन खींच दिए और 5वें के लिए तिरछा लाइन खींच दिए, तो ये 5 हो गया, ठीक है। फिर 4 है, तो 4 चिल्ड्रन कितने फैमिलीज में है, 3 फैमिलीज में है। तो 3 को दर्शाने के लिए 3 लाइन खींच दिए। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।